कि हम समय से विद्यालय आए। बच्चों, आजकल दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है और दिनकर जयंती के आयोजन की तैयारी चल रही है हम लोगों की। हम सभी बच्चों की यह जिम्मेदारी बनती है कि दुर्गा की आराधना जो की जाती है उसका एकमात्र उद्देश्य है मातृशक्ति के प्रति अपने मन में श्रद्धा और विश्वास पैदा करना। आप देखेंगे जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे धन, विद्या या ताकत, सबकी देवी मातृशक्ति है। सब मातृशक्ति के पास है, सब देने वाली मातृशक्ति है। यह एक प्रतीक है, हम बच्चों के लिए एक अवसर है अपनी माँ के प्रति खुद को समर्पित करने का। हम अगर अपनी माँ के प्रति अपने को समर्पित कर लेते हैं तो हमारी माँ हमारे पिता के प्रति समर्पित है, तो माता पिता के प्रति हमारा स्वाभाविक समर्पण का भाव हमारे मन में आ जाता है। आप देखेंगे कि हमारी परंपरा में दुर्गा पूजा से तुरंत पहले पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण किया जाता है। तर्पण का अर्थ होता है तृप्त करना, और तृप्त किसी को जल से नहीं किया जा सकता, तृप्त किया जा सकता है माता पिता को अपने कर्म से। प्यारे बच्चों, अपनी माँ के प्रति या अपने पिता के प्रति हमारा सच्चा स्वभाव कब प्रकट होता है? जब हम उनके सपनों को साकार करते हैं। हम माता पिता को उचित सम्मान दें, प्रतिदिन सोकर उठकर प्रणाम करें, उनकी पूजा करें, उनकी हर बात माने, और उनके सपनों को साकार अगर नहीं करते हैं तो हम कहीं न कहीं से दोषी रह जाते हैं। सपनों को साकार करने का तात्पर्य यह नहीं होता कि वे चाहते हैं हमको जो बनाना हम बन जाए। हमें क्या बनना है यह तय है, बस हमारी जिम्मेदारी है कर्म करने की। हम अपने को सजग और सावधान रखते हुए, सही रास्ते पर रखते हुए, अपने को विकसित करने की, अपने व्यक्तित्व के विकास की जो जिम्मेदारी हमें मिली है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम अच्छी तरह अगर करते हैं तो हमारा सम्यक विकास होता है और हमारे माता पिता के सपने साकार होते हैं। सपनों को साकार करने का तात्पर्य कतई यह नहीं होता कि हमारे पिता चाहते हैं कि हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कुछ बने, वह बन जाए। वह अपनी सीमा में सोचते हैं, हम अपनी सीमा में सोचें। हम सिर्फ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास करें। व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है अपनी दिनचर्या को ठीक करना, अपने व्यवहार को ठीक करना, अपने स्वभाव को ठीक करना, अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करना, तथा किताबों से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उस ज्ञान और संयम के संयोग से एक नए व्यक्ति का हमारे भीतर जो जन्म होगा वही हमारा व्यक्तित्व कहलाता है और वही हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। प्यारे बच्चों, खुद नियम बनाएं, नियमों का पालन करें। विद्यालय के द्वारा जो नियम बनाया जाता है उसमें अगर कहीं कोई गड़बड़ी है आप बात करें और नियमों को सही रखते हुए उसका पालन करें, हमारा सम्यक विकास होगा। हम काम करते हैं, काम का तनाव आपके भी ऊपर भी होता है, हमारे ऊपर भी होता है। बच्चों को संयम रखना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चे अनुशासित रहे, एक दूसरे से लड़े नहीं, यह सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसमें बहुत बार गलतफहमियां हमारे आपके पीछे बजाया करती हैं। हम में से बहुत शिक्षक उत्तेजित हो जाते हैं जिसके कारण बच्चे हमारे पीड़ित हो जाते हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे किसी स्थिति में पीड़ित न हो। हम दंडित भी करें बच्चों को तो बच्चों को यह समझ में बात आनी चाहिए कि हमारे लिए ऐसा किया जा रहा है, यह हमारा दायित्व बनता है। बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं होती, बच्चे हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और बच्चों के लिए हम शिक्षक, माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है हमारे बच्चों के जीवन में तो हम शिक्षकों का है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने माता पिता की तरह हमें सम्मान दें। आप क्या करेंगे मेरे लिए वो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ यह है कि हम आपको बताएं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके भीतर श्रद्धा का भाव होता है वही ज्ञान अर्जित कर पाता है। ज्ञान का तात्पर्य फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पढ़ना नहीं होता। ज्ञान का तात्पर्य होता है कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे चारों ओर जो कुछ घटित हो रहा है वह क्या हो रहा है, विज्ञान, समाज ज्ञान या साहित्य, यह सब पढ़कर
हम यह क्षमता विकसित करते हैं कि हमारे परिवेश में जो कुछ हो रहा है उसको समझें और तदनुरूप अपना जीवन व्यतीत करें। आइए, आज शनिवार है, हमारी विशेष प्रार्थना सभा, हम अपने को संयत करें, अपने को तैयार करें कि हर परिस्थिति में अपने को आगे बढ़ाते चलेंगे, कभी हमारे कदम रुकेंगे नहीं। हम जहाँ कहीं भी रहेंगे, घर पर रहें, खेल के मैदान में रहें, सड़क पर रहें, वर्ग में रहें, हमारा एक उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। हम किसी के साथ भी अच्छा व्यवहार अगर करते हैं, यह बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हम लोगों के लिए भी आवश्यक है कि हमसे कोई पीड़ित न हो, हमसे कोई दुखी न हो, हमसे किसी को चोट न पहुंचे। अगर चोट पहुंची है तो वही उसका करेक्शन भी हम करने का दायित्व हमारा बनता है। प्यारे बच्चों, आइए, जो बातें मैंने की, उन बातों को हम कैसे अपने जीवन में उतारेंगे, कैसे उनका अनुकरण करेंगे, इस पर चिंतन करें। हम प्रार्थना सभा में जो प्रार्थना करते हैं वह प्रार्थना हमें याद हो, प्रार्थना के अर्थ को हम समझें, जिन पंक्तियों को हम बार बार दोहराते हैं उन पंक्तियों का तात्पर्य समझें। हमारे बोर्ड पर जो कुछ लिखा जाता है, जो चिंतन का विषय लिखा जाता है, जो विचार लिखे जाते हैं, जो शब्द लिखे जाते हैं और सामान्य ज्ञान की जो बातें लिखी जाती हैं, उनको भी समझें। सबों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें, सब धर्मों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखें, आपसी भेदभाव को दूर करें। ये दुनिया की समस्या है और इस दुनिया की समस्या के समाधान में हम ज्ञान भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। आइए, हम ध्यान करते हैं। ध्यान की परंपरा हर धर्म में है। हिंदुओं में ध्यान करते हैं लोग, हमारे मुसलमान भाई लोग नमाज अदा करते हैं, सजदे में झुकते हैं, वे भी झुकते हैं, हम भी झुकते हैं। अंदर से इतना है कि शब्द दूसरा है उसके लिए और तरीका दूसरा है। बस आइए, हम लोग ध्यान करें, हमारी आंखें बंद होंगी, शरीर सीधा होगा, सामूहिक ध्यान करेंगे। आज हर दिन हमारे वर्ग शिक्षक हमें ध्यान कराते हैं, आज सामूहिक ध्यान करेंगे हम। हमारी आंखें बंद होंगी, शरीर सीधा होगा और गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। सांस लेने की प्रक्रिया के क्रम में बाहर कोई स्पंदन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि गहरी सांस खींच रहे हैं और शरीर ऊपर नीचे हो रहा है। शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा। धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। आइए, ध्यान प्रारंभ करते हैं। ध्यान।